आदरणीय गजेंद्र सिंह शेखावत जी से भी मैं कहना चाहूंगा कि साहब आप तो इस विश्वविद्यालय के विद्यार्थी रहे हैं, छात्र संघ के अध्यक्ष रहे हैं आपको यहाँ जब एंटर हुए तो सामने जब गेट में दिखा तो कि भाई मेरे विश्वविद्यालय का नाम नहीं है, इस प्रोग्राम के इस पोस्टर को आप साइड में लगाओ या अंदर लगा लो। हम इनके मुकदमों से, हम इनकी विश्वविद्यालय प्रशासन और सरकार के मुकदमों से पीछे होने वाले लोग नहीं हैं। एबीपी वालों, मेरे भाई लोगों, आप मुद्दा तो उठाओ, आपने प्रदर्शन कब किया लास्ट, आपको पता है क्या विश्वविद्यालय में? खाली बातें करते हो। अब दबाव तो सरकार किसकी है साहब? जिसकी सरकार है उसी का दबाव है। बैनर के नीचे विश्वविद्यालय का नाम ढका जा रहा है, तो ये एक मानसिकता है, ये सोच है, साजिश है, ये क्या है? मंत्री महोदय से निवेदन करूंगा कि आपको तो इस विश्वविद्यालय के विद्यार्थी रहे, आप इस मामले में राजनीति नहीं करें। क्या आप अपने बच्चे के लिए बेहतर शिक्षा के साथ अच्छे संस्कार चाहते हैं? आइए केशवानंद शिक्षण संस्थान, जहां आधुनिक पढ़ाई, अनुशासन और स्पोर्ट्स ट्रेनिंग के साथ होता है बच्चों का संपूर्ण विकास। स्कूल, हॉस्टल, कोचिंग, कॉलेज और स्पोर्ट्स एकेडमी सब एक ही कैंपस में। एडमिशन ओपन। आज ही विजिट करें केशवानंद कैंपस भटाडर। खमागणी राम राम सा, मैं हूँ आपका दोस्त दीपक। आप देख रहे हैं झलको जोधपुर चैनल। जो आपने मालूम है कि आज से कुछ दिन पहले जो जेएनयू की हेड ऑफिस है वो एक प्रदर्शनी लगी थी, जिनमें अलग अलग यूनिवर्सिटी का जो छात्र था वो इन प्रदर्शनी में शामिल था और माने पुरस्कार भी दिए गए थे, कुछ रुपया वगैरह दिया गया था। इनमें जो चीफ गेस्ट के रूप में अपर केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत साहब भी पधारा था और सुबह कार्यक्रम था, रात्रा जो है एनएसयूआई छात्र नेताओं द्वारा जो है पोस्टर फाड़ा गया था। इन्हें बाद जो है एबीपीवी प्रदर्शन करी, उन्हें बाद जो है एनएसयूआई अध्यक्ष बबलू सोलंकी साहब वाने जो है पुलिस अरेस्ट करके ले इनकी रातम थाना में। उन्हें बाद कई हुए आने साथ पूरी आप जानकारी ले चुका, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि डॉक्टर बबलू सोलंकी साहब बाहर आ चुका है, जमानत हो चुकी है। फिलहाल यहाँ जानकारी ला साहब इन मुद्दा ने तो बड़ो बना दियो गयो, जबकि मामलो इतना सा था कि आप पोस्टर फाड़ा था क्योंकि वे जैन नारायण व्यास लोग तो उन्हें आगे ले गया था। वास्तविकता बात कही, आप विस्तार से बताओ। बिल्कुल, सबसे पहले तो मैं धन्यवाद दूंगा न्यायपालिका का, जिन्होंने मुझे जमानत पर रिहा किया है। जिस प्रकार से विश्वविद्यालय के अंदर जो प्रदर्शनी थी, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर डिपार्टमेंट और राष्ट्रीय अभिलेखाकार और विश्वविद्यालय के संयुक्त तत्वाधान में प्रदर्शनी का कार्यक्रम विश्वविद्यालय के अंदर था, जिसमें कैबिनेट मंत्री गजेंद्र शेखावत जी ने इनॉग्रेशन किया था। मैं उस दिन बाहर था, रात को जैसे ही मुझे जानकारी मिली कि वहां पर प्रदर्शनी लगी हुई है और विश्वविद्यालय जयनारायण व्यास जी की जयंती भी थी और विश्वविद्यालय के मुख्य द्वार को ही ढक दिया। हमारे साथी कार्यकर्ताओं जानकारी वो पहुंचे, मैं वहां पहुंचा, ठीक है। विश्वविद्यालय प्रशासन से कुलगुरु महोदय से मेरी बात हुई, उन्होंने आश्वस्त किया कि हम हटा देंगे। लगभग 1 घंटे बाद भी नहीं हटाया, तो हमारे साथी कार्यकर्ताओं ने मिलकर, हमने किसी प्रकार की कोई तोड़फोड़ नहीं की। उस बैनर को, मेन गेट के बैनर को हमने उसको साइड में किया। हमने कोई हिंसात्मक प्रदर्शन भी नहीं किया। हमने ये विरोध जताया कि विश्वविद्यालय के पीछे सारे कार्यक्रम है, हजारों कार्यक्रम आज से पहले भी हुए, लेकिन विश्वविद्यालय का नाम जिसके पीछे अपन है, आज बबलू सोलंकी इस विश्वविद्यालय का विद्यार्थी रहा है, मैं यहाँ से जनरल सेक्रेटरी रहा हूँ डिस्ट्रिक्ट, तो इस विश्वविद्यालय के पीछे नाम है, मेरे पीछे विश्वविद्यालय का नाम नहीं। तो कार्यक्रम हो रहा था विश्वविद्यालय में, तो विश्वविद्यालय का मुख्य द्वार ही आप ढक दोगे। हमारा इतना सा विरोध था। इसको राजनीतिक रूप से विश्वविद्यालय प्रशासन ने सरकार के, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, भाजपा, आरएसएस के दबाव में जिस प्रकार से मुकदमा दर्ज करवाया, गंभीर संगीन धाराओं में मुकदमा दर्ज कराया और मुझे पुलिस के द्वारा अरेस्ट किया गया और मुझे आज कोर्ट में पेश किया, तो माननीय न्यायपालिका ने मुझे जमानत पे रिहा किया। तो मैं आदरणीय गजेंद्र सिंह शेखावत जी से भी मैं कहना चाहूंगा कि साहब आप तो इस विश्वविद्यालय के विद्यार्थी रहे हैं, छात्र संघ के अध्यक्ष रहे हैं आपको यहाँ जब एंटर हुए तो सामने जब गेट में दिखा तो भाई मेरे विश्वविद्यालय का नाम नहीं है, इस प्रोग्राम के इस पोस्टर को आप साइड में लगाओ या अंदर लगा लो। प्रदर्शनी के पोस्टर आज से पहले भी लगे हैं, हजारों कार्यक्रम विश्वविद्यालय के बृहस्पति भवन में या केंद्रीय कार्यालय में हुए, कभी भाई विश्वविद्यालय का नाम छुपने नहीं दिया गया। तो हम कहना चाहते हैं कि विश्वविद्यालय का नाम नहीं छुपना चाहिए और भविष्य में हम नाम नहीं छुपने देंगे। विश्वविद्यालय के कुलगुरु महोदय यदि किसी दबाव में आकर इस तरह के कार्यक्रम करते हैं तो एनएसयू इसकी निंदा करते हैं। भविष्य में हम लोकतांत्रिक तरीके से, गांधीवादी तरीके से छात्र हितों की मांगों को लेकर अपने मुद्दे उठाते रहेंगे विश्वविद्यालय प्रशासन के सामने, भजनलाल सरकार और केंद्र सरकार के सामने। हम युवाओं के मुद्दों को इसी प्रकार से उठाते रहेंगे। हम इनके मुकदमों से, हम इनकी विश्वविद्यालय प्रशासन और सरकार के मुकदमों से पीछे होने वाले लोग नहीं हैं। मैं तो इतना ही कहना चाहूंगा कि आप इंटेंसली, हमारा कोई इंटेंशन नहीं था, जिस प्रकार की धाराएं आपने लगाई,
हमने किसी प्रकार का कोई ऐसी कल्चर को नुकसान पहुंचाने का या दूसरा हमारा एक ही इंटेंशन था कि विश्वविद्यालय का नाम नहीं छुपे, आप कार्यक्रम कराओ, हमें कोई आपत्ति नहीं। ना हमने कार्यक्रम में खलल डाली, ना हमने कभी आगे भी हम कार्यक्रम में किसी प्रकार की खलल डालेंगे, लेकिन आप विश्वविद्यालय का नाम नहीं छुपाए। हम तो ये विश्वविद्यालय प्रशासन को आगाह करते हैं, निवेदन करते हैं कि आप विश्वविद्यालय का नाम नहीं छुपाए। और आप जिस प्रकार से राजनीतिक दबाव में आकर काम करते हैं, सरकारें तो आती हैं जाती हैं, आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, कल कांग्रेस की सरकार होगी, क्या इसी प्रकार से आप बदले की भावना से काम करेंगे तो आम छात्रों में क्या मैसेज जाएगा? क्या लोकतांत्रिक तरीके से किसी बात को रखना या प्रदर्शन करना गलत है? मेरा ये मानना है। आप डांगेवास में कोई प्रोग्राम में गया था, वो आपने पुलिस वाला पकड़ लेना आया थाना में, एक रात आप बिता चुके हो, अंदर कई करे आप, कई व्यवस्था कई विचार चल रहा था आपने जेल के अंदर? अब वहाँ मैं हमारे छात्र संघ के पूर्व अध्यक्ष थे, वहाँ उनके वैवाहिक कार्यक्रम का आयोजन था, मैं वहाँ गया हुआ था। थाने से मेरे पास फोन आ रहे थे, मैंने कहा सर मैं वैवाहिक कार्यक्रम अटेंड करके, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी विनोद जाखड़ जी आए हुए थे वहाँ, उनको भी रिसीव करना था, मैं पहुंच ही रहा हूँ। लेकिन रातानाडा पुलिस थाना, इनका दबाव होगा कहीं ना कहीं सरकार का, वो रातानाडा पुलिस थाना डांगेवास सामने आई, वहां से मुझे डिटेन किया, गिरफ्तार किया। ठीक है, सारी कार्रवाई हुई, रात भर में थाने के अंदर था, सुबह मेरे को लगभग 12:30-1 बजे पेश किया और अभी मुझे थोड़ी देर पहले जमानत पर रिहा किया। दबाव वाली बात कर रहे हो, आपने कौन लेकर कि किन दबाव में तो कार्रवाई की गई है? अब दबाव तो सरकार किसकी है साहब? जिसकी सरकार है उसी का दबाव है। सरकार भारतीय जनता पार्टी की है। इनॉग्रेशन करने कौन आया था? आदरणीय हमारे गज्जू बन्ना कैबिनेट मिनिस्टर, तो वो आए थे ना इनॉग्रेशन करने, तो उनको तो पता ही है ना। कह रहे यार इस जिलाध्यक्ष ने बैनर ही हटा दिया। अरे साहब गज्जू बन्ना, आप इस यूनिवर्सिटी के अध्यक्ष रहे हो, आपको तो खुद को सोचना चाहिए कि वीसी साहब ये क्या कर रहे हो, नाम के ऊपर तो मत लगाओ, और आपका तो फोटो भी नहीं था, आपका होता तो आपको हटाना चाहिए। हम तो कोई कार्यक्रम करेंगे तो हम इस तरह से थोड़ी करेंगे, हम परमिशन मिलके तो गेट ढक दें साहब। तो मैं तो आदरणीय मंत्री महोदय से निवेदन करूंगा कि आपको तो इस विश्वविद्यालय के विद्यार्थी रहे, आप इस मामले में राजनीति नहीं करें, हम भी विद्यार्थी हैं। आप हमें ये मत समझो कि हम एनएसयूआई के हैं इसलिए इनको जेल में टेक दो। हमें जेल में टेक के आपको क्या मिल जाएगा? आपको संतुष्टि हो गई, हम तो रह गए थाने में। न्यायपालिका का सम्मान करते, न्यायपालिका ने जो निर्णय दिया वो स्वीकार्य है, और हम इन धाराओं से तो कोई है नहीं, कोई जिलाध्यक्ष पर और बबलू सोलंकी पर मुकदमे दर्ज कर दो, भविष्य में यूनिवर्सिटी छोड़ देगा। यूनिवर्सिटी तो हम तो छात्र, मेरा तो दायित्व है, जिलाध्यक्ष हूँ मैं, तो छात्र हितों की मांगों को लोकतांत्रिक तरीके से आज तक प्रदर्शन हमने किए हैं, कभी भी ऐसा नहीं हुआ हमारे साथ। इस बार हुआ और लगा विश्वविद्यालय बना, और हमारा इंटेंशन ऐसा कोई नहीं था, ना तो हमने कोई हिंसात्मक ना बैनर, हमारा यही था कि हमारा विश्वविद्यालय हमारा परिवार है, हमारी विश्वविद्यालय परिवार एक अंग है उनका, हम माँ के समान विश्वविद्यालय को मानते हैं, और उसके नाम को छुपाना कहीं ना कहीं दर्द हुआ। और छात्र हमारे साथी उत्साही थे, तो उनको हम सब ने मिलकर उन्होंने कहा कि इसको, जब हमने चेतावनी भी दी, हटाया नहीं, तो उसको साइड में किया। अब सुबह आप उसको, इधर एक बैनर लगा हुआ था लेफ्ट में, एक राइट में लगा हुआ था, उसको फाड़ दिया कि साहब ये भी एनएसयू वालों ने फाड़ दिया, जबकि हमने तो केवल उस बीच वाले बोर्ड को हटाया, इन्होंने सुबह खड़ा कर दिया। हमने कोई साइड के बैनर नहीं फाड़े, आप वीडियो देख सकते हो, अबे कमांड के कैमरे देख सकते हो, साइड के बैनर को तो हमने छुआ ही नहीं। लेकिन फिर भी ये एविडेंस के अंदर लाने की कोशिश विश्वविद्यालय प्रशासन पूरा कोशिश कर रहा है। साहब ये सारे बैनर इन्होंने फाड़े। मेरे को जहाँ जानकारी मिली कि सुरक्षा कर्मी ने कहा, जबकि सुरक्षा कर्मी वहां रहा ही नहीं रात को गेट पर, हमें तो कोई नहीं मिला, हमने तो हटाया और हम तुरंत वहां से निकल गए। एबीपी कई तरह का आरोप आप पर लगाया है कि जो है राजनीति गलत तरीका अपना रहे हैं, राष्ट्र विरोधी बातें बताई है, और वो भी कह रहे हैं कि मुद्दा घना ही है यूनिवर्सिटी के अंदर, पंखा नहीं है क्लास में, और भी चीजें हैं, तो यानी वही मुद्दों मिले हो, इन पर आपको क्यों चाहिए? अरे एबीपी वालों, मेरे भाई लोगों, आप मुद्दा तो उठाओ, आपने प्रदर्शन कब किया लास्ट, आपको पता है क्या विश्वविद्यालय में? खाली बातें करते हो। मैंने तो कई मुद्दे उठाए हैं, वीसी साहब के चोट लग गई, उससे पहले मैंने कितने ज्ञापन दिए, हमने कितनी मांग की स्टूडेंट की, हमारे एनएसयूआई ने संगठन ने वहां धरना दिया था। एनएसयूआई तो मांग करता है विद्यार्थियों की, पंखे नहीं है, टेबल नहीं है, बाथरूम सही नहीं है, टॉयलेट्स में जाने की स्थितियां नहीं है विश्वविद्यालय में, लाइब्रेरी सही नहीं है, आप देखो साफ सफाई नहीं है। एनएसयूआई तो उठा ही रही है मुद्दों को। अरे एबीपी वाले भाइयों, बदले की भावना से काम मत करो, आप भी हमारे संगठन, हमारा एनएसयू आपका एबीपी, छात्र हित की बात करो। आप बबलू सोलंकी के खिलाफ बात करने से या इस तरह से इंटेंसली करने से तो कुछ होना नहीं। आप भी हमारे साथी हो, मिलकर काम करते हैं, चलो आप भी मांगों को उठाओ, हम भी उठाते हैं। विश्वविद्यालय के खिलाफ तो अपन जा नहीं रहे, अपन तो विश्वविद्यालय प्रशासन जो कुर्सी पे बैठा, विश्वविद्यालय का जो मुखिया है, उसको तो छात्र हितों में काम करना पड़ेगा ना। और विश्वविद्यालय के पीछे कुलपति, मैं, एबीपी, एनएसयूआई, या जो भी काम कर रहे हैं वो विश्वविद्यालय के पीछे है, विश्वविद्यालय का नाम नहीं, मुख्य द्वार को ही ढक दिया।
अब जोधपुर में जहाँ एंट्री हो रही है, जोधपुर में एक बढ़िया कार्यक्रम हो रहा है प्रधानमंत्री जी का, वहाँ जोधपुर के ऊपर ही लगा दो प्रधानमंत्री जी का फोटो। अरे यार जोधपुर में, अरे जोधपुर को तो मत ढको, उसके आसपास लगो, पीछे लगो, आगे लगो, 1000 जगह लगो, कोई दिक्कत नहीं, कोई आपत्ति नहीं है। इस तरह से तो नहीं करें, हमारा ये विश्वविद्यालय प्रशासन से निवेदन है। एनएसयूआई कहीं और भी छात्र नेता मौजूद है, से बात करें। आपने क्या कहना है जो बबलू सोलंकी के साथ जो किया गया है, इन मत आपने की राहुल गांधी जी की जीत हुई है, संविधान की जीत हुई है कि भाई बबलू जी ने जमानत मिली कि आज इन्होंने सिद्ध हुए कि भाई संविधान आज भी जिंदा है, कि न्यायपालिका वो सिद्ध कर दियो कि भाई कोई भी सरकार हो, भाजपा सरकार, किसी की आवाज वो दबा नहीं सकती। अभी भी न्यायपालिका पे विश्वास बना हुआ है कि हमारे संघर्षशील नेता और जो हमेशा छात्र हितों की आवाज़ के लिए, छात्रों के लिए सर्वोपरि रहें, हमेशा छात्र हितों को जिन्होंने सर्वोपरि रखा है, उनको जमानत पर रिहा किया। हम सबसे पहले तो उनका धन्यवाद देते हैं। और दूसरा ये कि जिस प्रकार से बैनर के नीचे विश्वविद्यालय का नाम ढका जा रहा है, तो ये एक मानसिकता है, ये सोच है, साजिश है, ये क्या है, लेकिन हमको तो मालूम नहीं ये चीज़, लेकिन इस बात को हमने क्लियर कर दिया है, साफ कर दिया है कि इस तरीके का किसी का कोई षड्यंत्र कि खुद के नाम को ऊपर करना, दूसरों के नाम को ढकना करना, ये सब हम नहीं होने देंगे। ये बहुत साफ सुथरी एक हमने एक इमेज पेश करी है यहाँ पे कि विश्वविद्यालय सर्वोपरि है, और जिस प्रकार से हमारे नेता ने संघर्ष किया है, जिस प्रकार से हमारे जिलाध्यक्ष ने काम किया है, वो सम्मान्य है, और इस चीज़ का हम इनको धन्यवाद देते हैं और न्यायपालिका का हम शुक्रिया अदा करते तो कुल मिलाकर आप देख सको उठे आज एनएसयूआई अध्यक्ष बबलू सोलंकी साहब जो अपनी बात रखा है, पहले भी रख रहा था और अब जो है 12 आ चुका है। लेकिन हाँ, एबीपी ने जो है जवाब दिया है वापस अपना इन वीडियो के द्वारा, और एक बात और बोला है कि केंद्रीय मंत्री ने भी इन्हें ध्यान देना चाहिए था, क्योंकि वे भी छात्र नेता रह चुके हैं यूनिवर्सिटी से कम एंट्री से पहले एक बार नाम देख लेता यूनिवर्सिटी का नाम है या नहीं है। बाकी आप लोग जनता जनार्दन आप लोग कहीं करो, कमेंट जरूर कर जो और इन वीडियो में शेयर करो। अपना प्यार विषय भी मना रख जो मैं हूँ आप आगे आपका दोस्त दीपक झलको जोधपुर से। धन्यवाद।